सियावर रामचंद्र जी की जय। सर्वप्रथम आप सभी प्रभु श्री राम के परम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लगभग 1 महीने के बाद मुझे फिर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो बीच में कुछ घरेलू परेशानी थी, उसी कारण मैं पाठ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब पुनः प्रभु श्री राम की कृपा से घर में सब कोई स्वस्थ है, आप सबके आशीर्वाद से। और अयोध्या कांड के उस भाग को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बार पुनः पीछे से आप पटाखों के चलने की आवाज़ सुन रहे होंगे। आज दीपावली का दिन है और आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। सजीवन साधु समाज सबु बनिता बंधु समे, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। वन का सब साथ समान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री वनिता का पर्यायवाची शब्द स्त्री हुआ, यह अर्थात श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके, लेकिन सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसा सन दिन्हे, आदर दान विनय बस किन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत सुनी पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार संहार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार अर्थात देख आप करिए। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही तय रह भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह, जे ही न हो ही दुख दीन। मोई सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। सब माताएं कैकेयी को मिलाकर। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्रीमती जी ने सबको श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। यहाँ फिर मैं थोड़ा रुकूंगा और याद दिला दूं कि ये वो वक्त था जब हमारा समाज मुगलों के अधीन था और हिंदू समाज दो बहुत ही भयानक भाग में बटा हुआ था। एक शैव और दूसरा वैष्णव। वैष्णव विष्णु के पुजारी थे और किसी देवता को वो मान सम्मान नहीं देते थे। शैव शिव को सबसे बड़ा मानते थे और दोनों में इतनी कट्टर दुश्मनी थी कि दोनों के मोहल्ले अलग अलग थे और एक मोहल्ले का पानी दूसरा मोहल्ला पीता नहीं था। उस समय जो भी विधर्मी थे, मुस्लिम थे, उन्हें हमारे समाज को बांटने में, हिंदू समाज को बांटने में बड़ी सहूलियत हो रही थी। उस जमाने में तुलसीदास जी ने इतना बड़ा हिंदुओं को एक करने में काम किया कि आप देखिएगा
जब यह शुरू होता है श्री रामचरितमानस, तो शंकर भगवान की कथा पार्वती को सुना रहे हैं। और जब जब कभी विशेष मौका आया है, आयोजन आया है, तो श्री राम शिव जी की वंदना करके आगे बढ़े हैं। सीता मैया गौरी देवी का पूजन करके आगे बढ़े, आशीर्वाद। इन्होंने इस तरह से कंफ्यूजन का वातावरण पैदा किया कि कम से कम वैष्णव और शैव फिर से एक हो गए। मेरा ये मानना है कि अगर तुलसीदास जी उस युग में नहीं पैदा हुए होते तो आज हमारे देश में कोई भी हिंदू नहीं बचा होता, साबुत तो नहीं बचा होता। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु। कुसुगुन लंक अवध अति सो, कुसुगुन संक लंक अवध अति सोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता, लेकिन लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण, उन्हें देख करके। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहु तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कही नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाहूं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिरे हूं गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जौ नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत गुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहूं जहां रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करूं उपाय कदम्बा, फिर न होत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मुरुचि परा महिराऊ, राम लखन सिय आनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाए। गयो जहां बाहिर नगर, सीय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निपवचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर निवाकर चले। आज के लिए इतना ही। पुनः कल से आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सियावर रामचंद्र जी की
जय